हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि 6 पेपर होते हैं मेंस में। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, पेपर 5, 4 और 5 और पेपर 6। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, उसमें मैंने लिखा सबसे पहले प्रश्न पत्र, फिर खंड लिखा, फिर विषय लिखा, फिर पूर्णांक लिखे हैं, अवधि लिखी है मतलब टाइम, और माध्यम लिखा कि किस किस माध्यम में आते हैं। तो सबसे पहले जब हम जीएस पेपर 1 की बात करेंगे जिसमें 2 खंड रहते हैं, आ और बा। आ में इतिहास आता है, बा में भूगोल आता है। इतिहास 150 मार्क्स का होता है, भूगोल भी 150 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर के लिए हमको 3 घंटे मिलते हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आता है। फिर हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। ये भी 2 खंड में डिवाइड रहता है, खंड आ और खंड वा में। खंड आ में राजनीति विज्ञान रहता है, खंड वा में समाजशास्त्र रहता है। राजनीति विज्ञान 150 मार्क्स का होता है, समाजशास्त्र 150 मार्क्स का होता है। दोनों के लिए हमको 3 घंटे मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में होता है। जीएस पेपर 3, इसमें भी 2 खंड रहते हैं, खंड आ और खंड वा। खंड आ में अर्थशास्त्र रहता है, खंड वा में विज्ञान तकनीक एवं जन स्वास्थ्य रहता है। अर्थशास्त्र 150 मार्क्स का होता है, विज्ञान तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य भी 150 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं जीएस पेपर 4 की, जिसमें 2 खंड में डिवाइड रहता है, खंड आ और खंड वा। खंड आ में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी रहता है, ये 150 मार्क्स का रहता है। और खंड वा में उद्यमिता रहता है, प्रबंधन रहता है, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी, ये भी 150 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर 3 घंटे के होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं। फिर बात करते हैं पेपर 5 की। पेपर 5 में समान हिंदी एवं व्याकरण आता है, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है। ये सिर्फ हिंदी माध्यम में होता है। फिर बात करते हैं पेपर 6 की। पेपर 6 में हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन होता है, 100 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे का होता है और सिर्फ हिंदी माध्यम में रहता है। टोटल कितने हो गए? 1500 मार्क्स हो गए। इंटरव्यू होता है 185 का, और तो टोटल 1685 का पूरा एग्ज़ाम रहता है MPPSC का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि जीएस पेपर 1, 2 और 3, ये तीनों के पेपर जो रहते हैं वो एक ही पैटर्न में रहते हैं, मतलब इनके क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही रहता है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि 3 घंटे मतलब 180 मिनट में हमें तीनों पेपर में 3800 शब्द लिखने होते हैं। मतलब 3 घंटे में 3800 शब्द लिखने की हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्नों का स्वरूप कैसा रहता है, प्रश्नों की संख्या कैसी रहती है, उसके कितने अंक रहते हैं, कितने शब्दों में लिखना है और टोटल कितने मार्क्स का होता है। तो प्रश्नों का स्वरूप सबसे पहले 3 प्रश्न का स्वरूप होता है। एक होता है अति लघु उत्तरीय, दूसरा होता है लघु उत्तरीय, तीसरा होता है दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय है वो, उसमें 15 प्रश्न आते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं हर प्रश्न, और 20 शब्द में लिखना रहता है। मतलब टोटल हमारे यहाँ 30 मार्क्स के होते हैं। फिर आता है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में प्रश्नों की संख्या 10 रहती है, 7 मार्क्स के रहते हैं हर क्वेश्चन, 60 शब्दों में लिखना हर क्वेश्चन को और हर क्वेश्चन के उत्तर को, और 7 मार्क्स टोटल रहता है, 70 मार्क्स टोटल रहता है। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय में 5 रहती है प्रश्नों की संख्या, 10 अंक होते हैं हर प्रश्न के उत्तर के, और हमको 200 शब्दों में लिखना रहता है हर प्रश्न के उत्तर को, और टोटल 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल ये 150 मार्क्स का हो गया, और हमको कितने प्रश्न लिखना है? 30 प्रश्न लिखना है। मतलब हमको ये समझना है कि जीएस पेपर 1, 2 और 3 में हमको पार्ट ए में 2 मार्क्स के लिए 300 वर्ड, फिर 7 मार्क्स के लिए 600 वर्ड, और उसके बाद 10 मार्क्स के लिए हमको 1000 वर्ड। मतलब टोटल ही हमको पार्ट ए में 1900 वर्ड लिखने हैं। वैसे ही पार्ट बी में भी 2 मार्क्स के लिए 300 वर्ड लिखने हैं,
और 7 मार्क्स के लिए 60 वर्ड लिखने हैं और 10 मार्क्स के लिए 1000 शब्द लिखने हैं, मतलब हमको 1900 शब्द लिखने हैं। तो दोनों पेपर पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के टोटल 3800 शब्द लिखने हैं। पर वहीं बात हम करते हैं पेपर 4 की, जीएस पेपर 4 की। इसमें हमको टोटल 3700 वर्ड शब्द लिखने हैं, ठीक है। मतलब हमको इसको 3 घंटे में हमको 3700 वर्ड लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसमें समझते हैं हम कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इसमें 4 प्रकार से आते हैं, एक अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी, फिर केस स्टडी आती है। अति लघु उत्तरी 16 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं हर क्वेश्चन। शब्द संख्या 20 रहती है और टोटल 32 मार्क्स के रहते हैं। फिर लघु उत्तरी की बात करते हैं, इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स के रहते हैं और 60 शब्दों में लिखना और 56 टोटल मार्क्स हैं। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरी। दीर्घ उत्तरी 4 प्रश्नों की संख्या रहती है, 11 अंक के होते हैं, 200 शब्द में लिखना है और टोटल 44 मार्क्स के होते हैं। फिर आती है केस स्टडी। एक ही केस स्टडी आती है जो कि 18 मार्क्स की रहती है। इसमें मतलब क्वेश्चन में ही दिखा दिया रहता है कि कितने शब्दों में लिखना है, पर अधिक मतलब हर बार मतलब ऐसा अप्रॉक्स माना गया है कि 60 शब्दों में लिखना रहता है। केस स्टडी को टोटल 18 मार्क्स के होते हैं, तो ये देखो 150 मार्क्स हो गए और इसमें हमको 29 प्रश्न लिखने रहते हैं। मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में हमको 30 क्वेश्चन लिखने रहते हैं और पेपर 4 में हमको 29 क्वेश्चन लिखने रहते हैं। और इसमें कितने वो उनमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में 3800 शब्द लिखना है 3 घंटे में और पेपर 4 में हमको 3700 शब्द लिखना है 3 घंटे में। अब हम बात करते हैं पेपर 5 की। पेपर 5 हिंदी का है, 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का होता है। इसमें शब्द की सीमा नहीं रहती, बस इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा हमें उसका आंसर देना है। तो इसमें देखो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, रस छंद होते हैं, अनुवाद वाक्यों का होता है, प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ होते हैं, संधि, समास, मुहावरे, कहावतें आती हैं, प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियाँ आती हैं, पल्लवन आता है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ आती हैं, अपठित गद्यांश आता है। तो लघु उत्तरी प्रश्न है, उसमें 25 प्रश्न आते हैं, 3 अंक का रहता है, टोटल 75 मार्क्स का रहता है। रस छंद 10 क्वेश्चन आते हैं, रस और छंद के 1 अंक का होता है और 10 मार्क्स टोटल रहते हैं। अनुवाद वाक्यों का 10 प्रश्न आते हैं, 3 अंक का रहता है, टोटल 30 मार्क्स का होता है। प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ 10 प्रश्न आते हैं, 1 मार्क्स का होता है, 10 टोटल मार्क्स रहते हैं। संधि, समास, मुहावरे, कहावतें 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, 20 रहता है टोटल मार्क्स। प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियाँ 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं, 20 टोटल मार्क्स होते हैं। पल्लवन 5 अंकों का आता है, 5 ही इसका पूर्णांक रहता है टोटल। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ 12 मार्क्स का आता है, 12 टोटल मार्क्स होते हैं। अपठित गद्यांश 18 मार्क्स का आता है, टोटल 18 मार्क्स होते हैं। तो ये हो गया हिंदी 200 मार्क्स का अपना, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर 6। पेपर 6 में हमको 2 निबंध लिखने रहते हैं, एक प्रारूप लेखन, एक प्रतिवेदन, ठीक है। तो पहला निबंध रहता है वो हमको 1000 शब्दों में लिखना है 50 मार्क्स का। दूसरा निबंध लिखना है हमको 500 शब्द में 20 मार्क्स का। एक प्रारूप लेखन है वो 500 शब्द में लिखना है 15 मार्क्स का। एक प्रतिवेदन है वो हमको 250 शब्दों में लिखना है 15 मार्क्स का। टोटल हो गए 100 मार्क्स और 2250 शब्द। मतलब हमको 2.5 घंटे में 2250 शब्द लिखने हैं पेपर 6 में, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं थोड़ी स्ट्रैटेजी की बात। विषय विभाजन मैंने इसको 3 भागों में बांट लिया, परंपरागत, विशिष्ट और उपेक्षित और नवीन। परंपरागत मतलब जो कि पहले से चले आ रहा है, जैसे भारतीय इतिहास है वो 60 मार्क्स का, भारतीय भूगोल है 120 मार्क्स का, भारतीय पॉलिटी है 60 मार्क्स की, भारतीय अर्थव्यवस्था है 60 मार्क्स की, समान विज्ञान है 15 मार्क्स का। टोटल 315 का होता है परंपरागत विषय। फिर आता है विशिष्ट। विशिष्ट मतलब MP स्पेशल, ठीक है। तो इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास है, ये 90 मार्क्स का आता है। मध्य प्रदेश का भूगोल है 30 मार्क्स का। मध्य प्रदेश की पॉलिटी है 60 मार्क्स की। मध्य प्रदेश समाज है 10 मार्क्स का। मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था है 60 मार्क्स की। टोटल 250 हो गया। फिर आता है उपेक्षित और नवीन। ये वो पार्ट है जिसको हम कम समय में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और इस पे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं कम टाइम में। इस पे ही लोग ज़्यादा ध्यान देने
नहीं देते। अधिकतर लोग क्या करते हैं, साल भर परंपरागत और विशिष्ट के चक्कर में रहते हैं और ये इनको कम ध्यान देते हैं और फिर एंड टाइम में इनको कुछ लोग छोड़ देते हैं। पर ये ऐसा है जहाँ पे हम कुछ कम समय में ज़्यादा मार्क्स अपन ला सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, पहले आता है पेपर 2 का यूनिट 3 जो कि 30 मार्क्स का आता है। पेपर 2 का पार्ट बी समाजशास्त्र है जो कि 140 मार्क्स का है। पेपर 3 का यूनिट 5 सांख्यिकी है जो कि 30 मार्क्स का है। पेपर 3 का पार्ट बी यूनिट 1 जो कि 15 मार्क्स का है। यूनिट 2 जिसमें कंप्यूटर और मैथ्स है, इस पे हम 30 मार्क्स ला सकते हैं। यूनिट 3 आयुष आदि है, 30 मार्क्स का। यूनिट 4 स्वास्थ्य है, 30 मार्क्स का। यूनिट 5 पर्यावरण है, 30 मार्क्स का। पेपर 4 300 मार्क्स का है। पेपर हिंदी 200 मार्क्स का है। निबंध प्रारूप 100 मार्क्स का। टोटल देखिए 935 मार्क्स, मतलब 800 के बाद तो लोग रैंक 1 रैंक 2 आते हैं 800 प्लस में, कई बार 800 तक में भी आते हैं। तो सोचिए ये अकेला ही 935 का बता रहा है। ठीक है, तो अब समझना, परंपरागत और विशिष्ट को मिलाकर हम 565 टोटल हो रहा है, लेकिन सिर्फ नवीन को मिलाकर 935 हो रहा है और ये कम टाइम में हम इस पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसको और इसको साथ में लेके चलना है हमको। एक तो इनके क्वेश्चन भी श्योर नहीं होते क्योंकि इनका सिलेबस ब्रॉड होता है और अपन उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जिस पे हम कम टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं ईज़िली। और उसके बाद हमको पता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 90 दिन का गैप होता है। सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, आंसर राइटिंग करना चाहिए, हमको हर रोज़ लिखना चाहिए। शुरू में थोड़ा अच्छा नहीं लिख पाएंगे लेकिन धीरे धीरे करके हैबिट बन जाएगी तो अच्छे आंसर्स आ जाएंगे। फिर कंटेंट को अपडेट करना है, मतलब जैसे प्रीलिम्स में हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वैसे ही हमको मेंस में भी करंट अफेयर्स पढ़ते चलना, ताकि हम क्वेश्चन के आंसर्स में उसको डालकर अपने आंसर को इफ़ेक्टिव बना सकें। फिर सिनॉप्सिस से लोग क्या करते हैं, साल भर पढ़ते हैं पर नोट्स बहुत सारा नोट्स बना दे लेंदी, लेकिन पेपर में सिर्फ हमको 5-6 दिन में लिखना रहता है और फिर इतना बड़ा नोट्स हम इकट्ठे पढ़ नहीं सकते। इसलिए सिलेबस पूरा करिए। सिलेबस पूरा करने के बाद हमारे जो नोट्स हैं उनको छोटे छोटे सिनॉप्सिस नोट्स बनाइए उनके, ताकि हम 4-5-6 दिन के अंदर उनको अच्छे से रिवीजन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में गैप नहीं रहता। रेगुलर एग्ज़ाम रहते हैं, 1-2 अगर कभी संडे हो तो मिल जाता है, बाकी तो नहीं मिलता है। तो इसलिए सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 3 स्टेज हैं, सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझें, फिर उसको पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं प्रॉपर, फिर रिवीजन करें, फिर उसके बाद सिनॉप्सिस नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिवीजन करें। अब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी में पहला 3 मंथ जो है फोकस हम कैसे करेंगे, 900 मार्क्स पर टारगेट करेंगे। 900 मार्क्स में क्या क्या टारगेट करना है कि हमको इकोनॉमी पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, तो 300 मार्क्स हमारे इधर कवर हो गए। और साथ में क्या लेके चलना है, एथिक्स, हिंदी, ऐसे तो 600 मार्क्स हमारे यहाँ कवर हो गए। और साथ में MP रिवीजन, हम लोग प्रीलिम्स में MP पढ़ के ही आते हैं अच्छे से, क्योंकि प्रीलिम्स में MP का वेटेज ज़्यादा है तो उसका साथ में रिवीजन करते चलना है। ठीक है, फिर अगले 3 मंथ हमको क्या करना है कि पेपर 1 हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना, साथ में MP का रिवीजन। फिर अगले 2 मंथ हमको क्या करना है, जो पेपर 3 का पार्ट भी पढ़ना है और उसके बाद दूसरा क्या करना, पेपर 2 का पार्ट 1 पढ़ना, साथ में ये 3 मंथ का रिवीजन करना है। ठीक है, समझ गए स्ट्रेटजी। और कुछ टिप्स हैं, जैसे हमारे ये टारगेट्स होना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए कि जो पेपर 4 है हमको उसमें 170 मार्क्स लाना, पेपर 5 में 150 मार्क्स लाना, पेपर 6 में हमको 60 मार्क्स लाना है, पेपर 1 में 140 मार्क्स लाना। अगर आप इससे ज़्यादा ले आते हैं तो और अच्छी बात है, आप को अच्छा से मतलब आपके रैंक और अच्छी हो जाएगी, पर इतने तो मार्क्स लाना ही है। उसके बाद पेपर 2 में 140 मार्क्स लाना, पेपर 3 में 140 मार्क्स लाना, टोटल देखो 800 मार्क्स हो गए। ठीक है, और वैसे ही हमको ध्यान रखने की बातें क्या है कि हमको MCQ 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग हमको डेली करना है, पर डे हमको लिखना है एक क्वेश्चन, ताकि हमारी स्पीड बढ़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को आता सब कुछ है लेकिन उनकी स्पीड नहीं रहती तो उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि भले हम थोड़ा बहुत कंटेंट अच्छा तो करना है हमको, पर हमको साथ में स्पीड को भी लेकर चलना है कि हम कंटेंट प्लस स्पीड, मतलब हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना, हमारा पेपर पूरा अटैम्प्ट हो। क्योंकि देखो फुल मार्क्स तो मिल नहीं सकते किसी को, जैसे 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें से 7.5 ही या 7 तक ही अच्छा मार्क्स माने हैं। आप सोचोगे पूरे 10 मिल जाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल है। 2 मार्क्स में
में आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी 7 मार्क्स में भी ऐसा ही है, आपको 4.5 5 उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। इसलिए कोई भी पेपर कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसलिए कंटेंट प्लस स्पीड दोनों लेकर चलनी है, प्लस रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए क्या करना है आपको, 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवीजन करना है। 5 दिन पढ़ना मतलब मंडे से फ्राइडे पढ़ो और सैटरडे संडे रिवीजन करो। फिर PYQ प्री के भी और मेंस के भी दोनों के ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन मतलब पूछा ऑब्जेक्टिव में वही 2 मार्क्स में आ जाता है मेंस में, ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन। और पाठ्यक्रम की समझ बहुत अच्छी करना है और अपडेटेड रहना है करेंट्स के लिए, तो ताकि हम अपने क्वेश्चन को और इफेक्टिव बता सकें। तो ये रही पूरी स्ट्रैटेजी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एक बार आप फिर से लुकअप कर लीजिए और अपने बॉल पे ये आप चिपका सकते हैं ऐसा पैटर्न, ताकि आपको याद रहे कि आपके टारगेट्स क्या हैं। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको मेंस का पूरा सिलेबस समझाऊंगी और उसके बाद मंडे से हम प्रॉपर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।